उधर दिल्ली से सटे नोएडा में मां बेटी की हत्या और पति के मौत की रहस्यमय गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। पुलिस अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे ये साफ हो सके कि जली हुई गाड़ी में मिला शव पति का ही है। पुलिस इसके अलावा सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, जिससे पता चल सके कि पिछले 4 दिन तक घर में कोई आया गया या नहीं। परिवार कुछ महीने पहले ही इस फ्लैट में रहने आया था। पड़ोसियों की माने तो पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। फ्लैट में मां बेटी की लाश, एक्सप्रेसवे पर जली हुई कार में लाश। इन तीन लाशों का सच क्या है? मां बेटी का कातिल कौन है? कार में मिली लाश क्या मारी गई महिला के पति की है? किसी खौफनाक फिल्मी कहानी की तरह नोएडा पुलिस इस गुत्थी से जूझ रही है। कहानी की शुरुआत हुई यमुना एक्सप्रेसवे पर जली इस कार से। 19 जुलाई की रात 8:30 बजे एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर चलती कार में आग लग गई। कार में सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पता किया तो ये कार नितिन की निकली, जो नोएडा के प्रतीक लॉरियल सोसाइटी में रहता था। उधर सोसाइटी के रहने वाले पुलिस के पास ये शिकायत लेकर पहुंच गए कि नितिन के फ्लैट से भयंकर बदबू आ रही है। दरवाजा तोड़ा गया तो कमरे में नितिन की पत्नी पारुल और 4 साल की बेटी की लाशें मिली। पुलिस के सामने अब 2 सवाल हैं। नितिन की पत्नी और बेटी की हत्या किसने की? कार में जली लाश किसकी है? नितिन की या फिर किसी और की? फिलहाल किसी नतीजे तक पहुंचने के पुलिस को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। जो बॉडी उसमें थी, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, वो पूरी तरीके से जल गई थी। नितिन की पहचान पूरी तरीके से तभी हो पाएगी जबकि हमारा डीएनए प्रोफाइल आ जाएगा। मौका वारदात पर जो साक्ष्य मिले हैं उससे साफ है कि पारुल की हत्या किचन में की गई और फिर उसकी लाश को घसीटकर लिविंग रूम के सोफे पर डाला गया। जाहिर है रसोई तक किसी बाहरी आदमी की पहुंच अमूमन नहीं होती। 4 साल की बच्ची को गला घोंट कर मारा गया है। दरअसल नितिन और पारुल 3 महीने पहले ही इस फ्लैट में रहने के लिए आए थे। पड़ोसियों के मुताबिक उनके आपस में झगड़े बहुत होते थे और आवाजें बाहर तक आया करती थी। पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती है, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई होती थी उसकी आवाज अगल बगल भी सुनाई देती थी और अक्सर ये कहा जाता था कि सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है ऊपर से, लेकिन ठीक है नहीं। पुलिस को पूरा शक है कि पत्नी और बेटी की हत्या नितिन ने ही की है। इसके बाद उसने कार में जलकर खुदकुशी का रास्ता चुना। सवाल है कि हत्या अगर सचमुच नितिन ने की तो इसके पीछे की वजह क्या थी, और ये कि उसने खुदकुशी का इतना खौफनाक रास्ता क्यों चुना। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है। पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट का। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल ये कि आखिरकार कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है जो चंद मिनटों में ही अपने पूरे परिवार को खत्म कर दे। कैमरा पर्सन रवि पुजारी के साथ ब्रिजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7।